हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस NMIMS का विड्रॉल प्रोसेस क्या है, कैंसिलेशन प्रोसेस क्या है एंड रिफंड आपके पास कब तक आती है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने NMIMS मुंबई में एडमिशंस लेने का सोचा है, जस्ट कि मुझे वहां लाइफ बनानी है या मैं एक बैकअप प्लान करना चाहता हूं। अभी बहुत सारे रिजल्ट्स बचे हुए हैं, IIMS का तो प्रोसेस चल रहा है, MDI है, SP जन का रिजल्ट्स है, बट ये मांग रहे हैं पैसे अराउंड 24th ऑफ दिस मार्च और अ डेट जो आपके पास है एंड 13.5 लाख रुपीज। छोटा मोटा रुपीज भी नहीं है, बहुत बड़ा रुपीज है। तो हम इसी प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं आज कि हम इसमें क्या क्या बात कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द विड्रॉल पॉलिसी, विड्रॉल कैसे करना है, बिकॉज 13.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, लोन का भी आपको टेंशन हो सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूं, तो वीडियो को आराम से देखना, सुनना और समझना। रिफंड के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि रिफंड हमें कब अप्लाई करना चाहिए, रिफंड कितना मिलेगा, रिफंड किस देश के बेसिस पे डिसाइड होता है, आखिर मैं कब अप्लाई करूं तो कितना रिफंड मिलेगा। एंड दिस वीडियो इज ऑफ द NMIMS। मैं डिटेल में बताऊंगा। इफ यू वांट कि मुझे और किसी कॉलेज का रिफंड पॉलिसी बता दो या मुझे किसी 2 कॉलेज में डायलमा है, मैं यहाँ ज्वाइन करूँ यहाँ ज्वाइन करूँ, वो सब भी आप कमेंट कर सकते हो या हमारी कंसल्टेंसी को ले सकते हो, उसमें आप देखेंगे। और दिस इज अ ब्रीफ आइडिया जो आपको बाकी कॉलेज के भी बारे में बताएगा जो कि UGC अप्रूव्ड है। देखो, NMIMS इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो इस पे UGC का नॉर्म्स चलता है, AICT का नॉर्म्स चलता है। तो एज पर UGC नॉर्म्स जो भी होता है NMIMS उसी को फॉलो करता है, उस पर बात करेंगे। बहुत लोग का होता है कि हमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब बात करेंगे। क्या हम बस मेल भेज दे तो हमारा काम हो जाएगा, या क्या हम फोन कॉल पे बस बोल दे कि नोटेड, हम आपसे कैंसिलेशन चाहते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो UGC का 15 डेज और मोर बिफोर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट एडमिशंस है, ये NMIMS के लिए किस डेट को होल्ड करता है। आज के वीडियो में मैं आपको NMIMS विड्रॉल पॉलिसी का कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा, ऑफिशियल प्रोसेस, रिफंड स्लैब, पास्ट ईयर्स के एग्जैक्ट डेट्स क्या हैं जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है, कौन सी प्रूफ स्ट्रांग होती है और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट अवॉइड करते हैं और करना चाहिए। NMIMS ऑफिशियल कैंसिलेशन पेज से, अगर मैं NMIMS के ऑफिशियल के कैंसिलेशन पेज को जाऊंगा, जो कि आप अगर गूगल पे भी सर्च करते हो NMIMS कैंसिलेशन, तो वो बोलता है क्या है, सेज फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स हु हैव पेड फीस कैन विड्रॉ एडमिशंस थ्रू द ऑफिशियल प्रोसेस एंड द रिफंड इफ एप्लीकेबल इज प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। आप एडमिशन विड्रॉ करोगे, उनका एक ऑफिशियल साइट है, आप गूगल कर लोगे, आपको मिल जाएगा। मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि साइट कैसा दिखता है। उस पर आप प्रोसेस को अप्लाई करोगे एंड अगर रिफंड आपका पॉसिबल है तो आपको रिफंड मिल जाएगा या कैंसिलेशन भी आपको होगा। सो ऑब्वियसली अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम रिफंड तो चाहते ही चाहते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट बाई पार्ट। पार्ट 0 स्टार्ट करते हैं। देखो, लोन जो होता है ये 13.5 लाख का लोन है। लोगों के पास जनरली लोन के अमाउंट्स, अगर 1-2 लाख का लोन होता है तो कहीं से इंतजाम करते हैं, उनके पास अपना कुछ सेविंग्स होता है या कहीं और से ले लेते हैं। इन द वर्स्ट सिचुएशन पर्सनल लोन उठा लेते हैं, उनके पेरेंट्स की चलो देते हैं। बट NMIMS में अभी आपको 13.5 लाख पे करना है, द कंप्लीट अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर एज अ पेमेंट जो आपको करनी है। इसके लिए आपको एजुकेशन लोन लेना होगा। अब एजुकेशन लोन मैं लेना तो चाहता हूं, बट सेकेंडरी क्या है कि हम सेल्फ फाइनेंस क्यों नहीं कर देते हैं। देखो, अगर आप टॉप 20 स्कूल के बारे में बात करना चाहते हो, इस सेक्शन में मैं बात करता हूं, चलो हम सेल्फ फाइनेंस कर लेते हैं, या लोन अगर हमें लेना है तो हम कहां से ले, अगर आपको नीड हमारी हो तो हम भी उसमें हेल्प करेंगे, बिकॉज अम्मी इज ऑलवेज कैट के साथ भी, कैट के बाद भी। अगर आप अपने पेमेंट को कहीं भी डालते हो तो 7% का तो इंटरेस्ट FD में आपको मिल जाता है। और एजुकेशन लोन अभी जो चल रहा है फॉर द AA कॉलेज ऑफ द SBI इज द 6.9% फॉर द बॉयज एंड 6.4% फॉर द गर्ल्स। NMIMS इज ऑल्सो इन द टॉप कॉलेज, तो आपको वो सिचुएशन में 7.1%, 7.2% पे लोन मिल जाती है टॉप कॉलेज से। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस करना चाहते हो कि आपके पापा के पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये आप पैसा उनसे ले लीजिए और इस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर दो जो बहुत सिक्योर हो, लाइक द FD। वो भी आपको 7% का इंटरेस्ट देता ही देता है अगर आप सही से इन्वेस्ट करते हो, या आप उसको कहीं और फंड्स में डाल दो, वो आपको बेटर रिटर्न देना स्टार्ट करता है, बिकॉज एजुकेशन लोन आप 5 to 6 years डाउन द लाइन चुकाते हो।
तो ये पैसे को अगर आप 5 to 6 years डाल दो, तो अगर म्यूचुअल फंड्स अच्छा बिहेव किया, हम कंडीशन अप्लाई कि अगर आपका सेविंग्स म्यूचुअल फंड 5-6 साल में अच्छा रिटर्न देता है, तो यू आर गोइंग टू गेट अराउंड अ CAGR ऑफ 10%। और ये क्यूमुलेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। फंड आपका है, फिर उस पर रेट मिलेगा, फिर इंटरेस्ट मिलेगा, ये बहुत बड़ा ग्रोथ देता है। और यहाँ पे एजुकेशन लोन जो आती है आपकी क्या होती है, रिड्यूसिंग रेट पे। आपका जो पैसा बचा है उस पर हम लोन देंगे, क्या नहीं देंगे। तो अगर आपका 6.4% फॉर द गर्ल्स, 6.9% फॉर द बॉयज और द वर्स्ट सिचुएशन 7.25 पे भी एजुकेशन लोन मिलता है, आपके पास पैसा है तो इसको कहीं म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, इससे लोन लीजिए। ओवरऑल जो आपका रिटर्न होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का, जो NPV होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ सेल्फ फाइनेंस इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज आपके ऑलवेज नॉट बेटर, इन दिस केस लोन इज अ बेटर, बट आप अपना कैलकुलेशन कर दो। इफ यू वांट अ डिस्कशन विथ मी, मैं आपसे डिस्कशन कर लूंगा। आप इस पे टैक्स बेनिफिट उठाते हो, बहुत कुछ मिलता है, वो देख लीजिए। लोन कहां से लेना है, इसके लिए बहुत सारे बैंक्स हैं, NBFC है, प्राइवेट बैंक्स है। मैं बोलूंगा प्राइवेट बैंक से पहले या NBFC से पहले आप गवर्नमेंट बैंक्स में जाओ, वहां पता करो। गवर्नमेंट बैंक्स में जनरली होता है कि वो भटकना ज्यादा पड़ता है, बट एजुकेशन लोन इज मोर और लेस टॉप बी स्कूल्स के लिए। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट IITs, IIMs, SIBM, NIM, NMIMS, ये सारे कुछ ठीक ठाक कॉलेज हैं पे लोन्स इजीली मिल जाती है, कोई बोरोवर नहीं चाहिए होता है। हाँ, कुछ रेटिंग्स कभी कभी देखे जाते हैं, कोई को बोरोवर्स नहीं चाहिए, कोई भी आपको मॉर्गेज नहीं रखना होता है। आप गवर्नमेंट बैंक्स में एक्सप्लोर करो, आप प्राइवेट बैंक में एक्सप्लोर करो, आप NBFC में एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके पास जो भी रेट मिलता है वो आप हमसे बात कीजिए, हम अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, बिकॉज जैसे आप मेरे को जानते हो उसी तरह बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जानते हैं जो बैंकिंग सिस्टम में हैं, मैं उनके थ्रू आपको सेम रेट पे एजुकेशन लोन दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, उसी ब्रांच से जिस ब्रांच से आपको मिल रहा है। फायदा क्या होगा, आपको हैसल फ्री लोन मिल जाएगा। दूसरा, उनको फायदा क्या होगा, उनका आप देखो, सिंपल सी बात है, आप भी हो, आपको आगे टारगेट पूरा करना है। अगर आपका बच्चा होगा, आपकी बच्ची होगी, उसका भी टारगेट पूरा करना होगा, तो इस पर्सन का टारगेट पूरा हो जाएगा। आपको अगर 6.4% से कोई बैंक लोन दे रहा है, तो अगर आप इस रूट के थ्रू जाते हो तो आपको भी 6.4% मिलता है, हैसल फ्री हो जाती है, असिस्टेंट मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है टॉप का, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको ये मिलना स्टार्ट होता है। तो आप इसके बारे में डेफिनेटली सोचना कि लोन अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारी मदद ले सकते हो, हमारे बच्चों की मदद ले सकते हो। इसमें फायदा किसका होगा, इसमें आपका फायदा होगा, हैसल फ्री लोन है, एक ट्रस्ट होगा। दूसरा, हमारे उस बच्चे का फायदा हो जाएगा जो कुछ साल पहले बैंकिंग सिस्टम में आया है, उन्हें टारगेट पूरा करना है, क्योंकि आपको पता है एवरीवेयर इट्स अबाउट अ टारगेट, सब कुछ हर एक जगह टारगेट है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, मैं हर एक स्टेप में आपको मदद करने को तैयार हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट लोन। बिग फंड्स हैं, NMIMS या किसी का भी लोन लेना चाहते हो, आप हमारी टीम से बात कीजिए। टेलीग्राम हैंडल से आप कहीं भी हमसे कनेक्ट कर रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, लोन प्रोसेस को हम स्मूथ करवा देंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द NMIMS, देखो FMS का रिजल्ट आ चुका है, आपको इसमें बेस्ट देना है। लास्ट ईयर वी हैव 20+ FMS कन्वर्ट्स, और मैं आपसे बोलता हूं अब ये हर एक अपने कन्वर्ट्स में बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अगर आपके पास FMS का कॉल है, गिव आवर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, वी आर गिविंग आवर बेस्ट, आपका रिजल्ट्स कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यू कैन ज्वाइन ओनली जस्ट फॉर FMS फॉर द CV11। आप टीम से बात कीजिए, आपको हेल्प कर देंगे। इस सब से स्टार्ट करने के पहले हम बात करते हैं पार्ट 1, दैट इज इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, NMIMS विड्रॉल कैंसिलेशन पॉलिसी को समझने के लिए 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनका UGC है। क्लोजर ऑफ एडमिशंस, एडमिशंस कब क्लोज हो रहा है, दैट इज लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस कब है। कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो रहा है। डेट ऑन विच योर विड्रॉल नोटिस इज ऑफिशियली रिसीव्ड, कब आपके ऑफिस विड्रॉल को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाएगा विद द रिफंड। NMIMS MBA हैंडआउट क्लियरली बोलता है नीड टू चेक द क्लोजर एडमिशंस। आप अपने क्लोजर डेट्स को देखो, लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस को चेक करो और ऑल्सो द कमेंसमेंट डेट को चेक करो, बिकॉज जो उनकी पॉलिसी है, UGC की पॉलिसी है, बिकॉज रिफंड पॉलिसी डिपेंड्स ऑन दीज डेट्स, ये याद रखिएगा। यानी रिफंड का कैंसिलेशन रैंडम तरीके से नहीं होता है। ये नहीं होता है कि ऑफर लेटर कब आया, हम जब आया तब आके मतलब उठे और सोचे और करे और दे दिए। मेरिट लिस्ट कब निकली, फी कब पे की, अपने किसी को व्हाट्सएप किया, कब किया, उसके बेसिस पे मैंने डेट सोचा और हमने रिफंड डाल दिया, इस टाइप से रिफंड नहीं होता है। ऑफिशियली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस होती है। आपका जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस होगा उसी पे ये सारा का सारा आगे काम चलता रहेगा। नाउ अब आते हैं प्रोसेस पे, ऑफिशियल विड्रॉल कैसे करना होता है, हम इस प्रोसेस को डिस्कस करना चाहते हैं।
NMIMS की ऑफिशियल एडमिशन कैंसिलेशन पेज के हिसाब से, अगर उनका जो ऑफिशियल कैंसिलेशन पेज है उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑफिशियल कैंसिलेशन फॉर्म फिल करना होता है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल कैंसिलेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसका प्रिंट आउट निकालना होता है, फिर उस पर सिग्नेचर करना होता है और साइन फॉर्म को फी रिसिप्ट और कैंसिल चेक को अपलोड करना होता है उनके पोर्टल पे। उनका पोर्टल है ऑफिशियली, उसमें जाना होता है, वहां पे फॉर्म फिल करना होता है, उसका प्रिंट आउट निकालना होता है, फिर से उसको साइन करना होता है, फी रिसिप्ट आपकी जो है वो, और जिस बैंक अकाउंट में आप चाहते हो उस बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक आपको देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, आप इसको बार बार सुनना, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो। इस प्रॉब्लम से बचना डेफिनेटली हर एक कोई चाहेगा, बिकॉज मनी हमेशा हार्ड अर्न होती है। ऑफिस सिर्फ ईमेल भेज देना एनफ नहीं होता है कि मैं कैंसिल करना चाहता हूं, नहीं माना जाएगा। फॉर द NMIMS के केस में, फॉर हर एक 20 को उसका अपना प्रोसेस होता है। मैं अभी NMIMS के बता रहा हूं। सिर्फ हेल्पलाइन पे कॉल कर लेना, क्योंकि लोगों ने कहा है कि हेल्पलाइन आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, बस हेल्पलाइन पे कॉल कर लेना एनफ नहीं माना जाना चाहिए इस केस में। NM के केस में सिर्फ किसी ने ओके नोटेड बोल दिया कि चलो ठीक है आपका मैं एक्सेप्ट करता हूं, किसी ने फोन पे बोल दिया, किसी ने मेल पे बोल दिया, इस बात पर डिपेंडेंट आप मत रहिएगा। इसका प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। ऑफिशियल पेज खुद कहती है विड्रॉल रिक्वेस्ट ऑफिशियली कैंसिलिंग लिंक के थ्रू ही अप्लाई होती है। जो इनका जो कैंसिलेशन लिंक है उसी से अप्लाई होगा। और NMIMS कैंसिलेशन फॉर्म पेज पर स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट का नेम, पेमेंट डिटेल्स, फी रिसीट नंबर्स, मेरिट नंबर्स, रीजन फॉर कैंसिलेशन, कैंपस प्रोग्राम, बैंक डिटेल्स, मोबाइल, ईमेल जैसे बहुत सारे डिटेल्स मांगे जाते हैं। और वहां चेक रिफंड स्लैब्स ऑप्शन भी दिया जाता है कि हमने जब फॉर्म्स भरा, प्रिंट आउट निकाल के अपलोड की, सारा डिटेल्स हमने जब डाला, तो वहां पे आपका रिफंड स्लैब भी आ जाता है। सो प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होना चाहिए, पोर्टल सबमिशन करो, पोर्टल पे जाओ, सबमिशन करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, प्रूफ रिजर्व करो, यही सेफेस्ट है। तो आपको पोर्टल को यूज करना होगा। अगर मैं बात करना चाहूं तो upload.nmims.edu/admission/cancellation ऑफिशियल विड्रॉल लिंक है। वहां पे आपको इस टाइप का पोर्टल दिखेगा। यूजीसी नोटिफिकेशन रिफंड पॉलिसी को आप क्लिक कीजिएगा, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। फिर क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द कैंसिलेशन आप क्लिक कीजिएगा, आगे सारा प्रोसेस चलेगा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल टुडे, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। सो इन द पार्ट 3 आई एम कमिंग टू बिफोर कमेंसमेंट और आफ्टर कमेंसमेंट मेन डिफरेंस क्या होती है। देखो, अब एक बात तो आप जान लो, स्टूडेंट्स जो मिस कर जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। NMIMS ऑफिशियल पेज पे एक क्लियर डिस्टिंक्शन देता है। बिफोर कमेंसमेंट रिक्वेस्ट एडमिशन डिपार्टमेंट प्रोसेस करता है कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस जो है। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस कैंडिडेट्स को क्लियरेंस नो ड्यूज लेना होता है कंसर्न डिपार्टमेंट से। अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और आप NM में चले गए हो या NMM नहीं जा रहे हो, अगर उसके बाद आप कैंसिलेशन करते हो तो बहुत सारा प्रोसेस है कि हमें क्लियरेंस लो, नो ड्यूज लो, लाइब्रेरी लो, बहुत सारा प्रोसेस है। बट अगर आपका क्लास कमेंसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 चीज है इसे समझने की बात है। एक, आपको ऑफर आई है, उसके बाद आपका लास्ट डेट है पेमेंट करने का, जिसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होता है, लास्ट एडमिशन डेट, और दूसरा कमेंसमेंट डेट ऑफ द क्लासेस। कमेंसमेंट डेट ऑफ द क्लासेस के बाद अगर आप रिफंड करते हो की कोशिश करते हो और एडमिशन कैंसिल करते हो तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो वहां आप कैंपस में जाके इन हाउस करते हो। अभी मैं बात कर रहा हूं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस। अगर आप बात करते हो तो आपको उस पोर्टल के थ्रू ही जाना होता है। क्या मतलब है इसका, आपने समझा। अगर विड्रॉल करना है तो अननेसेसरी डिले मत करना। आप देखना, अभी आप फॉर्म्स भर रहे हो, आप वेट करना किसी भी रिजल्ट्स के आने का। अगर रिजल्ट्स आपका डिले होता है तो आप हमसे बात करना क्या है क्या नहीं है। कमेंसमेंट के पहले प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करना और ट्राई करना कि रिफंड मिल ही जाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एज पर द यूजीसी नॉर्म, रिफंड स्लैब्स क्या क्या हैं फॉर द NMIMS के केस में। अब आते हैं वीडियो का कोर पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ऑफिशियल NMIMS डॉक्यूमेंट को देखा है जो आपके उस पोर्टल पे था, जिसमें 5 टियर ऑफ रिफंड है। यूजीसी का NMIMS का जो रिफंड पॉलिसी दिया हुआ है वो है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। 100% रिफंड मिलता है अगर विड्रॉल नोटिस जो आप वहां पे फॉर्म्स भरते हो, अपलोड करते हो सारा डॉक्यूमेंट्स 15 डेज और मोर बिफोर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस अलग होती है।
लास्ट, जैसे क्लासेस मेरे मान लो कि 20th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है, बट लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 15th है, तो हम कमेंसमेंट ऑफ द क्लास नहीं देखेंगे, हम 15 जून के पहले 15 डेज के बाद, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है कि पहले 15 डेज के पहले अगर आप उस फॉर्म को भर देते हो, प्रिंट आउट निकाल के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपलोड कर देते हो, तो वो होता है आपका विड्रॉल नोटिस। 100% मिलता है। 90% रिफंड कब मिलती है? जब आपका लास्ट डेट 15 जैन का आपका जो नोटिस जो आपने डाला है वो लेस देन 15 डेज के भीतर होगा, तो लास्ट आपको 90% ऑफ द रिफंड मिलता है। 13.5 लाख का 90% आप निकाल सकते हो। 80% रिफंड कब मिलता है? अगर विड्रॉल नोटिस रिसीव करता है 15 डेज और लेस आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस, तो आपको 80% रिफंड मिलेगा। मैं आपको पूरा एक एक बताऊंगा, ये बात है। 50% रिफंड कब मिलती है? अगर विड्रॉल नोटिस रिसीव होता है 30 डेज और लेस बट मोर देन 15 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस, तो आपको 50% रिफंड मिलता है। 0% रिफंड कब मिलती है? अगर जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस आपका है उसके मोर देन 30 डेज के बाद आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, एडमिशंस आपका कैंसिल हो जाएगा। 13.5 लाख रुपए आपके डूब जाएंगे। तो आपको समझना है कि आप 100% रिफंड लेना चाहते हो, 90%, 80%। तो यहां पे बात हमेशा लोग बोलते हैं सर हम 100% रिफंड लेंगे ना, बट ऐसा बहुत बार नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका IIM लखनऊ का रिजल्ट आया और वेटिंग लिस्ट में आ गया, और वेटिंग लिस्ट बहुत डाइसी है। ऐसे वेटिंग लिस्ट कितना मूव होगा कितना नहीं मूव होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। टचवुड किसी का वेटिंग लिस्ट में नहीं आए, अगर आता है तो मैं भी आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। आप हमारे गाइडेंस में बने हो सकते हैं, उसमें आपको दिखेगा। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो? आप टीम का हेल्प लीजिए या मेरे टेलीग्राम या मेरे बाकी सोशल मीडिया के हैंडल्स को यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको सब कुछ पता चलता रहेगा क्या है क्या नहीं है। मेनी टाइम्स इट्स अ पेड कंसल्टेंसी होती है, लेकिन इतना भी पेमेंट मैं ज्यादा चार्ज नहीं करता हूं। द पेड कंसल्टेंसी वन टाइम होती है, यू कैन पे एंड आप उसको मल्टीपल टाइम अवेल कर सकते हो फॉर योर ओन क्वेरी। अब यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, टॉप स्लिप डॉक्यूमेंट तो 100% रिफंड बोला गया है, बस इंस्टीट्यूशन प्रोसेस चार्ज करते हुए कुछ डिडक्ट करता है, तो वो अप टू 5% ऑफ द फीस पेड और मैक्सिमम 5,000 रुपीज को डिडक्ट करते हैं पूरे प्रोसेस में, तो आपको 100% रिफंड नहीं मिलता है। NMIMS के केस में 100% -5,000 मैक्सिमम तक वो काट सकते हैं या 5% तक काट सकते हैं। यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज काट लेंगे। प्रोसेसिंग फीस हमने इतना सारा काम किया, इतना नहीं किया, वो आपको काट लेते हैं। तो बच्चों ये सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, 100% रिफंड को ब्रांडली प्योर अमाउंट समझ लेना गलत हो सकता है, जैसे CTC या हिंडैंड गलत है, क्योंकि प्रोसेसिंग चार्ज डिडक्ट अलाउड है। मैक्सिमम 5,000 तक वो डिडक्ट कर सकते हैं, जो करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई और है, जो यून का डॉक्यूमेंट है, मैं बता दूं। अगर कैंडिडेट्स ऑनलाइन कैंसिलेशन फॉर्म नहीं फिल करता है या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करता है, तो कैंसिलेशन रिफंड एप्लीकेबल नहीं माना जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन कॉल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, मेल नहीं, आपको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना है, सारा फॉर्म्स फिल करना है, देन प्रिंट आउट निकालनी है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट साइन करके अपलोड करना है, देन नोटिस को नोटिस माना जाएगा। जब आप अपलोड करते हैं तो नोटिस पीरियड को नोटिस माना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं ये 100%, 90% स्लैब क्या है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा और स्लो हो सकता है, आप गौर से सुनने की कोशिश करना। 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस का एग्जैक्ट मतलब क्या है? बहुत सारे कंडीशंस है ना, दैट्स अ लाइफ, दैट इज हमने कभी भी अपने टर्म एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ा है, हर एक बार टिक कर दिया है। आज तो पढ़ना होगा। 13 लाख का स्टेक लगा हुआ है आपके। अब वो लाइन जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस का मतलब सिंपली क्या है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। ऑफिशियल क्लोजर ऑफ एडमिशन डेट माइनस 15 डेज ऑफ कैलेंडर्स जो होता है, बहुत सिंपल सा है। बस मान लो कि क्लोजर डेट 18 जून है, जस्ट हमने मान लिया कि डेट ऑफ क्लोजर 18 जून है। इस बार का क्लोजर डेट क्या होगा सर बताओ? आई विल अपडेट 15 डेज बिफोर। अगर हम 18 को 15 डेज से माइनस करते हैं तो क्या होगा? 13th ऑफ जून और अर्लियर। अगर आप 13th जून और उसके अर्लियर सारे प्रोसेस को करते हो, सारा प्रोसेस क्या है? कैंसिलेशन फॉर्म्स को फिल करना, उनके साइट पे जाके प्रिंट आउट निकालना, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, साइन करना, कैंसिल चेक करना, फ्री रिसीट को सब कुछ अपलोड करना के बाद वो माना जाता है। अगर आप 18 जून लास्ट डेट है तो 3 जून तक आप कर लेते हो, लेकिन मैं बोलूंगा 3 जून के पहले तो आपको 100% रिफंड मिल जाता है। अगर क्लोजर 25 जून है तो ये डेट 10 जून और उससे पहले होती है।
अगर क्लोजर 19 जून है तो 4 जून उससे पहले होता है। सिंपल सी बात है। यही टॉप स्लैब के लिए आपका विड्रॉल है, दैट इज 15 डेज। इसके बाद करोगे तो 90% का कटना स्टार्ट होगा। यू रिमेंबर ना, अगर इस डेट है तो इसके बाद आपका 90% कटना स्टार्ट होगा। और 80% क्या होता है कि मेरा डेट ऑफ क्लोजर खत्म हो गया है, 15 डेज उसके बाद आपका 18% होता है, उसके 15 to 30 डेज में 50% होता है। डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस के 30 डेज के बाद आपको पैसे नहीं मिलते हैं, इसको मान लीजिएगा। और ये बहुत डाइसी है, अभी तो बहुत सारे कॉलेज के एडमिशंस आने वाले हैं, तो हम इतना समझे। इससे बेटर हम क्या करते हैं कि कुछ कंसल्टेंट को बात करते हैं। एज अ मेंटोर्स, आई एम नॉट सेइंग माई सेल्फ अ कंसल्टेंट, आई एम अ गाइड और द मेंटोर्स। मैं आपको गाइड करता हूं, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारी मेंटोरशिप के अंदर आ सकते हो। क्या करना है क्या नहीं करना है, सोचा हम क्यों करें। मेरा बेटा MBA करने वाला है, मैं MBA करने वाला हूं, तो मैं किसी का कंसल्टेंट क्यों लूं, मैं खुद से करूं। तो देखो, द चांसेस ऑफ फेलियर इज ऑलवेज क्वाइट हाई। कंसल्टेंसी और कंसल्टिंग फर्म्स जो आपकी है, कंसल्टेंसी और कंसल्टिंग जो आपका ड्रीम जॉब है, उसमें भी टॉप कंपनीज तो यही करती है ना। तो अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी को आप बचा सकते हो, सही गाइडेंस ले सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो। इवन आपको कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, कौन सा कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है, आप हमारे कंसल्टेंसी में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि टॉप स्लैब की विड्रॉल उस डेट पे, उससे पहले हमें करना होगा, ऑफिशियली रेवेन्यू रिसीव हो जाना चाहिए। MBA हैंडआउट्स टाइज रिफंड टाइमिंग टू द प्रोग्राम्स नोटिफाइड क्लोजर डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड NMIMS रिफंड फ्रेमवर्क यूजेस द दैट डेट फॉर द स्लैब कैलकुलेशन। जो MBA का हैंडआउट है उसमें आपका क्लोजर डेट्स है मेंशन, बट मैं हिस्टोरिकल बता देता हूं कि क्या है एज ऑफ नाउ। अगर मैं हिस्टोरिकल डेट्स की बात करूं NMIMS का, अब बात करते हैं हिस्ट्री में क्या है। NMIMS MBA 25-27 लास्ट ऑफिशियल पोस्ट NM डेट्स PDF के हिसाब से जो आपका है, MBA for the all campus, MBA HR, MBA Pharma Management, closure admissions is the 18th of June है, था 18th of June। तो मतलब आप 3rd जून के पहले लास्ट ईयर अप्लाई कर देते हो सारा प्रोसेस। 3rd जून बहुत बड़ा टाइम होता है, 3rd जून तक तो हमें पैसे, हमें 90% हम श्योर हो जाते हैं कि कहां ज्वाइन करना है, कहां नहीं ज्वाइन करना है। और कमिटमेंट ऑफ प्रोग्राम 2 जून था, क्लोजर ऑफ एडमिशन 2 जून के बाद भी वो एडमिशन लेते हैं, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 18 जून से 15 डेज माइनस कर दे तो 3rd जून तक, लास्ट ईयर तक आप विड्रॉल कर सकते थे। ये बहुत है। और उससे पहले भी ऑफिशियली विड्रॉल नोटिस दिया जा सकता था। तो आप रिफंड स्लैब्स में हैं। अब यहां पे एक जो छोटी सी बात है, कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम, ये 2 जून है। 3rd जून के पहले यहां देखो, अब एक जो छोटा सा कैच है, जो कंडीशन है, इन्होंने कहा है कि 3rd जून के पहले लास्ट ईयर आपको 100% रिफंड मिल जाएगा और उसके बाद आपको 90% रिफंड मिलेगा। लेकिन 2 जून से कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं, आपको कैंपस जाना है, आप वहां से आप रिफंड प्रोसेस स्टार्ट करोगे। फॉर्म तो वही फिल करना है, बट आपको एक्स्ट्रा नो ड्यूज सर्टिफिकेट, कुछ और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो NMIMS MBA 2027 फॉर द, अगर मैं बिजनेस एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, लास्ट ईयर क्लोजर 25 जून था इट, और कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स 9 जून हुई थी, तो 1 वीक का गैप था। कोर, इफ आई टॉक अबाउट द कोर, HR और फार्मा, वो 18 जून लास्ट डेट था ऑफ द एडमिशंस का, एंड द 2 जून आपका क्लासेस स्टार्ट हो रही थी। बट फॉर द बिजनेस एनालिटिक्स एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, DT का लास्ट डेट 25 जून था और क्लासेस 9 जून से स्टार्ट हो रही थी। तो इसका मतलब है कि टॉप स्लैब 100% कट ऑफ -5,000 रुपीज आप 10th जून या उससे अर्ली अगर नोटिफाई करते तो आपको मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू टॉक अबाउट द बैच ऑफ 24-26, अगर मैं बात करूं तो वो 3rd जून था, कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड द क्लोजर ऑफ एडमिशंस 19 जून था। तो ये 18th और 19 जून तो हमारा मोर और लेस सेम चल रहा है। तो आपका जो इस बार भी होगा उसी का है। मंडे वनडे आप देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, वीकेंड्स देख सकते हैं क्या नहीं है। अब इसके हिसाब से लास्ट ईयर के हिसाब से 4 जून वाज द लास्ट डेट, और उसके पहले अगर आप करते हो तो अच्छी बात है। ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो। तो अगर मैं क्लीन हिस्ट्री के हिसाब से बात करूं और इसमें हम अगर लेना आना चाहे तो आप इस पॉइंट के हिसाब से बात कर सकते हैं। क्लीन देखे तो NMIMS मुंबई 25-27 18 जून, 3rd जून और अर्लियर आपको टॉप स्लैब में आना होगा। फॉर द BA और DT 25 जून वाज द लास्ट क्लोजर डेट, आपको 10 जून के पहले आना होगा। ये आपका था 2024 का 19 जून है, आपको 4 जून या उससे पहले अप्लाई करना होगा। ये हिस्ट्री डेट्स हैं।
स्टूडेंट को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना होगा कि अभी भी एक्चुअल डेट्स क्या है। तो आप ये मान लो कि हमें मई एंड तक अप्लाई करना चाहिए ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है, हमें मई एंड तक अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात है पैसे कब आएंगे मुझको तो ये बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज पर द NMIMS आपका रिफंड पॉलिसी एक्सेप्ट होने के 15 डेज के बाद कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स जनरली टेक अ 15 डेज। तो आपने जिस दिन फॉर्म भरा है उसका 2-4 दिन प्रोसेस मान लो, 28 डेज तक आपके पैसे आ जाएंगे, मतलब विद इन अ मंथ पैसे वापस आ जाते हैं। इस टाइम पे अगर आपका कोई और कॉलेज कन्वर्ट होता है तो मैं आपको बोलूंगा पर्सनल लोन ले लो, कहीं से उधार ले लो। इनका जब पैसे वापस आएगा इसको बैंक को देना, लोन क्लोज करना, न्यू लोन स्टार्ट कर देना, और न्यू लोन में उस लोन को भी एक्सेप्ट ऐड कर देना जो आपने कॉलेज को पैसे दिए। तो आपका थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा, NMIMS 5000 लेगा, तो दिस इज लमसम अबाउट 10 to 20,000 का खर्च होता है, आप उसमें कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए, दिस इज द स्मॉल प्रोसेस जो मैं आपको बताता हूं। अब स्टूडेंट को किस चीज पर ट्रस्ट करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज पर ट्रस्ट करें। अब बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, सर मैंने मेल कर दिया था, सर कॉल पर बोला गया था हो जाएगा, सर एक रिप्लाई आया था नोटेड, ऐसा कुछ होता है, ऐसा हिस्ट्री में हुआ है। क्वेश्चन है किस रिप्लाई पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल तरीके में आपको समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज जो है ऑफिशियल कैंसिलेशन पोर्टल सबमिशन, साइन फॉर्म अपलोड, फी रिसीप्ट अपलोड, कैंसल चेक अपलोड, एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट प्रूफ वहां पे जब डालोगे तो आपको मिलेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल ईमेल कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन अकाउंट्स रेफरेंसिंग योर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, जब वहां पे फॉर्म्स फिल करोगे तो उसका जो होगा वही है, बाकी सब कुछ वीक प्रूफ है। फोन कॉल पर वर्बल अनाउंसमेंट्स बकवास, हम विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं। कैजुअल ईमेल रिप्लाई नोटेड नहीं। व्हाट्सएप मैसेज फ्रॉम द अनऑफिशियल सोर्सेज, किसी ने एडकॉम ने बोल दिया, वो सब विश्वास करने का लायक नहीं है। किसी ने बोला था कि हो जाएगा, कोई हे हाय या कोई स्टार्ट कर रहा है कि हो जाएगा, उससे नहीं होगा, आपको ये करना ही करना होगा। इन सबको सप्लीमेंट मान सकते हैं लेकिन प्रूफ हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल पेज पर लिखा हुआ है। ऑफिशियल नेटवर्क दोनों प्रोसेस डॉक्यूमेंट सबमिशन पर ही एम्फेसिस की जाती है। बेस्ट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूं, पोर्टल सबमिशन के बिना रिलैक्स मत होना। सबमिशन प्रूफ रिजर्व कर लो, ऑफिशियल रिटन एक्नॉलेजमेंट हो तो ही बेटर है और इसे ले ही लेना है, अदरवाइज हम शांत से नहीं बैठेंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है मैं रिपीट कर देता हूं, ये याद रखिए जो बार बार लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ ईमेल भेज देने से कुछ नहीं होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये लोग गलती करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, क्लोजर ऑफ एडमिशन डेट को इग्नोर कर देते हैं, हम बाद में भी करेंगे तो करेंगे या वहां जाके भी करेंगे। तो आपका 10% 13.5 लाख का आप देख लीजिए कितना है, कुछ और भी पैसे खर्च काट सकते हैं वो आपके, तो आप देख लो वो कितना है कितना नहीं है। कमेंसमेंट के बाद भी सेम प्रोसेस समझा, ऐसा नहीं होता है, जबकि आफ्टर कमेंसमेंट नो ड्यूज क्लियरेंस से बहुत कुछ लग सकता है। मिस्टेक नंबर 4, 100% को फुल अमाउंट मान लेते हैं और उसके बाद झगड़ा करने लगते हैं कि मैंने पैसे काट दिए, वो नहीं होता है। वो 5000 तक पैसे टॉप स्लैब में या किसी भी स्लैब में कट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को डिले कर देना, साइंड फॉर्म, फिर रिसिप्ट, कैंसिल चेक को हम आराम से भरेंगे, डिले कर रहे हैं, दैट्स व्हाट हम ये गलती करते रहते हैं कि हमने तो फॉर्म भर दिया, हो गया, नहीं हुआ। फोन पर वर्बल किसी बात हो गई, विश्वास नहीं करते हैं। प्रोग्राम स्पेसिफिक डेट्स को इग्नोर कर देना कि अच्छा वो तो हमारा, मैं तो डीटी और मेरा बीए है और मैं उसके हिसाब से करूंगा, या वो उसका है मैं इसके हिसाब से करूंगा, नहीं, हमें प्रोग्राम्स वाइज काम करना है। ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वन इंपॉर्टेंट काउशंस फॉर द फोर फीचर एंड द इनएलिजिबिलिटी जो मैं बात करता हूं उसे गौर से सुनना। एक और भी मैं बात करना चाहता हूं, मैं स्टेप वाइज स्टेप पे आपको बात बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, इसे देखिएगा, इसमें बात करते हैं। NMIMS MBA हैंडआउट के हिसाब से अगर कैंडिडेट्स लेटर फाउंड होता है कि एलिजिबिलिटी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है आपका, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपने दी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है आपके, तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, फीस भी फॉरफिट हो सकती है। मतलब आपके, अगर आपने कुछ गलती की है तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर देंगे और आपके फीस को भी बोल देंगे अब मैं वापस नहीं दूंगा। इवन अगर आप 15 डेज पहले भी अप्लाई करते हो तो ये उन्होंने हैंडआउट पे मेंशन कर रखा है, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो कि ऐसा क्या होगा। रजिस्ट्रेशन फी रिफंडेबल नहीं करेंगे हम अगर आपके साइड से कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जाती है तो। ये वॉलंटरी विड्रॉल से अलग सिचुएशन है कि आपको फोरफिट किया जा रहा है। सो वीडियो में मेरे को क्लियर बोलना है, वॉलंटरी विड्रॉल और इनएलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द कैंसिलेशन सेम चीज नहीं है। आपने कुछ गलत प्रूफ सबमिट कर दी है, कुछ और सबमिट कर दिया है, कहीं पे आपको फोरफिट कर दिया गया है,
तो आपका कैंसिलेशन भी खत्म किया जाएगा और आपके पैसे को भी नहीं दिया जाएगा। तो आप हर एक स्टेज पे कदम को अच्छे से रखना। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपने वो देखा होगा कि अगर चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। अरे सोना चाहते हो जाग जाओ, कैसे होगा? मैं आपको बस अवेयर करना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब अगर कोई स्टूडेंट एक्चुअल में विड्रॉल कंसीडर कर रहा है तो उसके लिए मैं स्टेप्स को बार बार बताता हूं। स्टेप 1, अपने प्रोग्राम का क्लोजर एडमिशन डेट आइडेंटिफाई कर लो, विच इज टेंटेटिवली आप देख लो 24, 25, 26 के आसपास होगा डीटी का और बीए का। दिस इज अराउंड द क्लोजर डेट जो होगा वो क्या होगा, 18, 19, 20 के अराउंड होगा। मई एंड तक अप्लाई कर दो तो आप देख लेना। स्टेप 2, अपने प्रोग्राम का कमिटमेंट डेट भी देख लो, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगने स्टार्ट होते हैं अगर आप 100% स्लैब से बाहर निकलते हो तो। विड्रॉल डेट को स्लैब के हिसाब से समझो, 15 डेज बिफोर, 15 डेज से कम बिफोर, 15 डेज आफ्टर, 30 डेज आफ्टर और आफ्टर 30 डेज तो कुछ करेंगे नहीं वो। लास्ट डेट ऑफ दिस ऑफिशियल कैंसिलेशन पोर्टल पे ही फॉर्म फिल कीजिएगा फॉर NMIMS। साइंड फॉर्म, फी रिसीट, कैंसल चेक को अपलोड करना है आपको। स्क्रीनशॉट, सेव PDF एक्नॉलेजमेंट प्रिजर्व कर लेना। अगर आपके पास कुछ भी आता है, कुछ भी अगर नंबर्स आता है कि सेव कर तो उसको सेव करते रहना, स्क्रीनशॉट लेना, PDF बना लेना, उसको सेव करते रहना। अगर नीड हुई तो ऑफिशियल एडमिशंस ईमेल पे फॉलो अप कर सकते हो, बट पोर्टल्स प्रूफ हमेशा साथ में रखिएगा कि दिस इज माय केस। एंड द स्टेप 8, आफ्टर कमिटमेंट हो चुका है तो नो ड्यूज वो सब तो जब कॉलेज में आप होगे तो आपको बहुत कुछ पता चलता रहेगा। और किसी भी स्टेज में अगर आपको हमारी जरूरत हो तो आप हमेशा हमसे बात कर सकते हैं, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत लंबा चल रहा था, हम टेक अवे की अवेज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, NMIMS रिफंड पॉलिसी को समझने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आपको 2 चीजें देखनी है। पहला, आपको अपने प्रोग्राम का ऑफिशियल डेट ऑफ क्लोजर देखना है और वो कब प्रोग्राम कमेंस हो रहा है ये देखना है। अगर आप 15 दिन पहले, दैट इज 15 डेज पहले विड्रॉ कर देते हैं तो टॉप रिफंड -5,000 आपको मिल जाता है, जिसमें 5,000 तक वो डिडक्ट करते हैं। आप सिर्फ ईमेल भेजकर रिलैक्स मत हो जाइएगा, पोर्टल पे सबमिशन कीजिए, प्रिंट आउट लीजिए, साइन कीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और ऑफिशियल प्रोसेस कैंसिलेशन लिंक और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू कंप्लीट प्रोसेस को कीजिए और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट को अपने पास रखिए, तभी इसको माना जाएगा। अगर हम आपसे बात करें तो ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो आपके पास माना जाएगा। मैं टेक कवरेज में बात कर दूं तो दीज आर द थिंग्स जो आपके सामने हैं, इस पे याद रखिएगा। हिस्टोरिकल पैटर्न्स अगर आपको देखा जाए तो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल पैटर्न्स आपको पता है कि डेट्स क्या हैं। वी हैव 25-27 बैच में MBA कोर HR और फार्मा के लिए क्लोजर डेट 18 जून थी, तो भी स्लैब 3 जून आपका था, उससे पहले कर लेते। MBA एनालिटिक्स और DT के लिए 25 जून वाज द लास्ट डेट, क्लोजर डेट था, तो आपको 10 जून के पहले सारा प्रोसेस करना है। 24-26 का भी अपना डेट था, तो समझने के लिए एक्चुअल क्लोजर डेट ही बैकबोन होती है। इस बार का क्लोजर डेट भी आपका मोर और लेस सेम ही है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपसे कुछ बात करना चाहूँ तो सिंस आपने इतना कुछ देखा है तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर आपके ग्रुप में किसी को लगता है कि CAT 2026 का एडमिशन लेना चाहिए तो प्रीमियम IIM प्रेप आपके साथ हमेशा है, जो आपको CAT की तैयारी करवाता है। अगर मैं बात करूं मैथ्स तो लोगों का बोलना है व्हेन इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय अमीय, और LRDI तो अगर अमीय सर से पढ़ लिया तो बहुत कुछ है। मैं आपको यहाँ पे क्वांट पढ़ाता हूँ, LRDI पढ़ाता हूँ, GDPI के लिए इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोग्राम मैं रन करता हूँ एंड इंडिया में फुल प्रूफ कंसल्टेंसी, मतलब CAT के साथ भी और CAT के बाद भी, और कोई नाम दिखाई और सुनाई देता है तो मेरा देता है। अगर आप अनअकैडमीज में पढ़ना चाहते हो, विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द लोएस्ट फी नहीं, फॉर द बेस्ट गाइडेंस, तो आप कूपन कोड KRME यूज कर सकते हो और आप उस पे आ सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूं क्या आपको करना है, ये वीडियो ऑफिशियली सोर्स के बेसिस पे मैंने बनाया है, लेकिन स्टूडेंट को फाइनल एक्शन लेने से पहले अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के बारे में पता करना चाहिए। डिफरेंट प्रोग्राम्स का डेट्स अलग अलग होता है। NMIMS हैंडआउट्स को आप देख सकते हो या आप हमारे कंसल्टेंसी या हमारे मेंटोरशिप के अंदर आ सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं फाइनल समरी को रिपीट कर दूं, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं सो दैट आपके दिमाग में आ जाए। NMIMS विड्रॉल ऑफिशियल प्रोसेस के थ्रू होता है, रैंडम ईमेल या कॉल पे नहीं होता है। साइंड फॉर्म्स, फी रिसीट, कैंसल चेक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पोर्टल पे दोबारा अपलोड करते हैं। रिफंड स्लैब 5 टियर प्रोसेस पे काम करता है, 100%, 90%, 80% एंड सो। 100% का कहीं मतलब नहीं होता है कि पूरी 100% फी रिफंड होगी। मैक्सिमम 5,000 तक आपके प्रोसेस को रिफंड डिडक्ट करेंगे ही करेंगे वो।
मेन डेट होती है ऑफिशियल क्लोजर्स एंड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस 25, 27 में 3 जून और 10 जून इंपॉर्टेंट कट ऑफ डेट था फॉर द रिफंड्स के लिए। 2024, 26 में ये 4 जून था ऑफिशियली। मैं आपसे बोलता हूं कि मई एंड तक आपका 100% रिफंड है, -5,000 दैन द 90% और 80% रिफंड है। बिफोर कमेंसमेंट और आफ्टर कमेंसमेंट प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस हो सकती हैं। अभी मैं बिफोर कमेंसमेंट बात कर रहा हूं। पोर्टल सबमिशन ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। तो मेरे बच्चों और मेरे दोस्त और सीनियर अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो NMIMS MBA विड्रॉल को समझने का गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया है मेरिट लिस्ट डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्लोजर डेट क्या है। दैट इज फॉर द 19th और 18th ऑफ जून है। सॉरी, मैं वीडियो बनाने के पहले देख नहीं पाया, मैं अपडेट कर दूंगा आपको क्या है। बट आप रिफंड के लिए मई एंड तक टारगेट रखो। वह सिचुएशन में 2 जून तक या 3 जून तक मैं अपडेट कर दूंगा। कैजुअल रिप्लाई से कुछ नहीं होता है, ऑफिशियल कैंसिलेशन ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप जितनी जल्दी, जितना फॉर्मली और जितने डॉक्यूमेंट्स तरीके से एक्ट करोगे उतना ही सेफ रहोगे। और एक ऑनेस्ट क्वेश्चन आप खुद से पूछिएगा, क्या आप डिसीजन डेट्स देखकर ले रहे हो या सिर्फ एजम्पशन पे चल रहे हो? ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज अ डिटेल्ड वीडियो फॉर द NMIMS। इफ यू वांट ऑल द वीडियोज ऑफ दिस सॉर्ट, आप कमेंट कीजिए कि मुझे इसके बारे में बताओ। बिकॉज कैट के पहले तो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहते क्या है, उनको कैट का एडमिशन चाहिए, उनको कैट से पैसे मिलते हैं, वो आप उनके लिए आप रेवेन्यू सोर्स है। तो कैट अभी कैट 26 का हुआ आ जाएगा। बट क्या मैंने तो आपके साथ कैट 2025 के बातों को निभानी चाहिए थी ना। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप 2025 का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपका समर प्लेसमेंट होगा, मैं भी उसमें साथ रहूंगा, उसके बाद फाइनल प्लेसमेंट होगी। अभी भी मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैं बहुत पुराने बच्चे की मैंने अपनी जॉब चेंज की है, थैंक्स टू एवरीवन। आपका क्या है, थैंक्स टू यू कि आपने मुझे हेल्प किया। मैं उसमें बात करता हूं। माई सेल्फ मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प योर लॉट, आप कमेंट कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने शेयर कर सकते हो, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो फॉर दिस। या अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इन द बैंक लोन, इन द कौन सा फॉर्म करना है, क्या डालना नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड एक छोटा सा फीडबैक, आई चेंज दिस वीडियोस का थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया है। अगर आपको लगता है कि दिस इज डिस्ट्रैक्टिव, आप वो भी कमेंट कीजिएगा। या अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज ऑल्सो फाइन, चलेगा, तो हम इस टाइप से वीडियोस को के पैटर्न्स को देखते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ। कहीं नहीं तो आपके होम स्क्रीन पे, आपके मोबाइल पे डाउट होगा तो आपके कॉल पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके टेलीग्राम पे आप मुझसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। चांसेस आर डाउट्स और सम कॉल्स आर द पेड, बट वो आपके पूरे पेमेंट को, बहुत कम पार्ट्स को हम लेते हैं। दैट्स आई गिव माई टाइम, फॉर मी एज ए कंसल्टेंट टाइम इज इंपॉर्टेंट। बट एनी हाउ, मैंने हर एक स्टेज पे अपने बेस्ट को बेटर देन द बेस्ट बनाने की कोशिश की है। आप अपना बेस्ट दीजिए, प्रोसेस अप्लाई कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी कॉल्स, यू गेट द बेटर देन द बेस्ट कन्वर्ट्स एंड वहां से बेस्ट प्लेसमेंट के साथ और लर्निंग के साथ बाहर निकलो। मैं सिर्फ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।